नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बिहार विधानसभा स्थित लाइब्रेरी में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के सभी सदस्य मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। मम्मी से पूछे किस परिस्थिति में मम्मी आई। नमस्कार। ये और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए, ये राष्ट्रपति जी का जो चुनाव भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव राष्ट्रपति भवन में हमें कोई रोटी नहीं चाहिए। वो अपना मम्मी से ना पूछे, उनकी मम्मी। मम्मी से पूछे किस परिस्थिति में मम्मी। और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह गौरव का क्षण है कि देश में पहली बार आदिवासी समाज की महिला को सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है, इसलिए हम आज वोट करके खुश हैं। उन्होंने तेजस्वी के बयान पे कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने पूरे राष्ट्र की महिलाओं का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि देश को आज पहली बार एक जनजाति समाज की महिला जो सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर चुनी जानी है। और हम सभी आज इस बात से खुश हैं कि उस शख्सियत को हम लोगों ने मत दिया है जो एक समाज ही नहीं, एक महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक संघर्ष करके अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंची है। और जिस प्रकार से उड़ीसा में भी उत्कृष्ट विधायक के रूप में रही, एक राज्यपाल के रूप में भी एक सफल कार्यकाल उनका रहा, और अब एक राष्ट्रपति के रूप में भी एक सफल राष्ट्रपति के रूप में आएंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उसमें एक मत देने का अधिकारी बना। लेकिन विपक्ष का कहना है कि रबड़ और मोती नहीं चाहिए राष्ट्रपति बोलने वाला। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री बनी थी। मुझे तो लगता है कि आज अपने माता का, अपने पिता के फैसले का भी उन्होंने अपमान किया और कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की महिलाओं का अपमान किया है। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होगी तो उन्होंने एक महिला का अपमान जिस प्रकार से उन्होंने किया है, एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में रहकर उड़ीसा में आगे बढ़ने वाली महिला, एक जनजाति समाज से जहाँ व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष करके आगे बढ़ी और उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि देश की सभी महिलाओं पर उन्होंने सवाल उठाया है, अपनी माता का भी अपमान किया, अपने पिता के फैसले का भी अपमान किया। जीत हो रही है। जीत तो सुनिश्चित है और इस बार की जीत रिकॉर्ड जीत होने वाली है। कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग अपने दिल से वोट कर रहे हैं वो द्रौपदी मुर्मू को वोट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इस देश के लिए क्या उचित है। और जो लोग केवल डूबती हुई नैया पर सवारी कर रहे हैं वो अपने भी डूबेंगे और नैया तो डूबेगी ही। देखिए, बहुत ही गौरव का क्षण। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की योग्यता पे सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमें योग्य राष्ट्रपति चाहिए। संविधान में सबसे ऊंचा अगर कोई पद है तो वो राष्ट्रपति का होता है। तो दायित्व जो है संविधान की रक्षा को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा है। अब जो माहौल है देश का, जिस प्रकार से संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा राष्ट्रपति आए जो सारी चीज़ों को दुरुपयोग कर रही है, किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का या संविधान को छेड़छाड़ कर रही है। तो हम तो ऐसा ही राष्ट्रपति चाहेंगे कि कोई ऐसा आए मजबूत राष्ट्रपति जो सारी चीज़ों को देखे, ना कि सरकार के पक्ष में ही रहे। हम तो न्यूट्रल लोग चाहेंगे। You should understand that opposition had announced their candidate. सबसे पहले है ना, पहले किसने अनाउंस किया? ऑपोजिशन ने किया।
और ट्राइबल है, ये बात अलग है। ट्राइबल है तो ट्राइबलों, जितने लाखों करोड़ ट्राइबल हैं देश में, सबका आरक्षण बढ़ा दीजिए। अरे आप बात समझो ना, आपको आदिवासी भाइयों की इतनी चिंता है तो आरक्षण आप बढ़ाइए, हम साथ दें।